आइए थर्ड लर्निंग आउटकम को करते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट, जिसमें अब लॉजिकल कनेक्टिव्स का एप्लीकेशन वाला पार्ट आता है। कोई भी स्टेटमेंट जिसमें हम लॉजिकल कनेक्टिव्स बनाते हैं उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट। टू द थर्ड लर्निंग आउटकम, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रुथ टेबल। और ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं, इन कंपाउंड स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, the statements formed with the help of logical connectives, or you can say statement of logical connectives or operators is known as compound statement। क्लियर है? तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और उससे इस चीज को समझते हैं। देखिए हमारे पास ये कंपाउंड स्टेटमेंट गिवन है, सिंपल सा मैंने ले लिया क्योंकि हमें ट्रुथ टेबल का कॉन्सेप्ट को समझना। आपने दो वेरिएबल के साथ तो देखिए, लेकिन इसमें हमने एक साथ दो कनेक्टिव्स को यूटिलाइज किया है यहाँ पे, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें बनाना है ट्रुथ टेबल। तो उस ट्रुथ टेबल को देख के आप एनालाइज भी कर सकते हो कि भाई इसका किस टाइप का रिजल्ट है, और कई बार एग्जाम में वो पूछ भी लिया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास 2 ही वेरिएबल है, पी क्यू और पी है। अगर मान लिया पी क्यू से आर ड्राइव हो रहा होता तो फिर हमारे पास 3 वेरिएबल हो जाते, और 3 इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन बन जाते, 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8 कॉम्बिनेशन। 8 कॉम्बिनेशन में कहाँ जाते, 0 to 7 तक, जैसा आपने डिजिटल में भी किया होगा या प्रोग्रामिंग इन सी में भी किया होगा। तो यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसके लिए ट्रुथ टेबल आइए डिजाइन करते हैं। इसके लिए ट्रुथ टेबल क्या होगा, मैंने 2 डिफरेंट इनपुट लिए, सिर्फ पी क्यू। जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है इसको हम वैसे वैसे करते चले जाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में गिवन है तो सबसे पहले हम पी और क्यू फाइंड आउट करेंगे। जब पी और क्यू आ जाएगा, उस पी और क्यू से हम पी को ड्राइव करेंगे। पी और क्यू से हम क्या ड्राइव करेंगे, पी को ड्राइव करेंगे। तो हम लिखेंगे पी और क्यू, और उससे क्या ड्राइव करेंगे, हम पी ड्राइव करेंगे। यही है हमारे क्वेश्चन में गिवन। तो आइए पी की हमने वही जो 2 कॉम्बिनेशन हम लेते हैं, फॉल्स 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 ट्रू, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू ट्रू, ये हमारे 4 कॉम्बिनेशन आए। अगर मैं पी और क्यू कहता हूं तो और के केस में सिर्फ जब दोनों फॉल्स होते हैं तभी स्टेटमेंट की वैल्यू फॉल्स होती है, अदरवाइज क्या आती है, ट्रू। यहां तक आ गया। अब जैसे ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अब ये हमारा वर्क करेगा जो हमने लॉजिकल कनेक्टिव में डिस्कस किया था कंडीशनल में, ये वर्क करेगा एज ए पी, और ये वाला स्टेटमेंट वर्क करेगा एज ए क्यू। क्यू का मतलब है बाद वाला, मतलब अगर हम उससे कंपेयर करें तो उसके लिए वर्क करेगा। तो ये बेसिकली ये वर्क कर रहा है एज ए पी, और जो पी है वो वर्क कर रहा है एज ए क्यू। तो अब हमें ये देखना है पी और क्यू अगर पी है तो अगर इसके कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। हमने यही तो डिस्कस किया था कि पहले वाले की वैल्यू अगर फॉल्स है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। दैट वाज इन कंडीशनल स्टेटमेंट कंडीशंस। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ट्रू आ जाएगी, क्योंकि पहला वाला फॉल्स है, बाद वाला फॉल्स है, ट्रू, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये क्लियर है यहाँ पे। ये पी मैंने क्यों बताया, ये मैंने उसके रेफरेंस में बताया जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि भाई ये इस फॉर्म का है, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हमने ऊपर डिस्कस किया था। अब आ जाते हैं नीचे, अगर ये वैल्यूज ट्रू होती हैं तो रिजल्ट क्या आता है, बाद वाला। मान लीजिए ये वाली वैल्यूज अगर ट्रू हैं, ये सारी वैल्यूज क्या है जो आप देख पा रहे हैं, ये सारी ट्रू वैल्यूज हैं। तो ट्रू वैल्यूज के केस में मैंने क्या बताया था कि अगर फर्स्ट वाले इफ वाली कंडीशन ट्रू है तो बाद वाला जो भी रिजल्ट होगा वो एज इट इज रिजल्ट में ऐड हो जाएगा, मतलब सेकंड वाले की जो भी वैल्यू होगी। तो आपने यहाँ पे क्या देखी है, ये वैल्यू क्या है, फॉल्स है, ट्रू है एंड ट्रू है, तो ये रिपीट हो जाएगी, फॉल्स है, ट्रू है एंड ट्रू है। तो दिस इज द फाइनल आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू दिस गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट, और इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल फॉर दिस कंपाउंड स्टेटमेंट। यहां तक क्लियर है। चलिए आइए अब हम इसको 3 वेरिएबल के साथ और देखते हैं, क्योंकि अभी तक हमने 2 वेरिएबल्स को डिस्कस किया, ये 3 वेरिएबल्स के साथ देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। देखिए ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है जो इसमें क्वेश्चन में गिवन है, और इसके लिए हमें ट्रुथ टेबल बनानी है। मैं आपको फिर से एक चीज दिखा देता हूं कि जो ये मैंने यहाँ पे भी डिस्कस करी थी, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसको यूज करेगा, क्योंकि बच्चों को यूजुअली इसी में कंफ्यूजन होता है।
तो वो यही चेक करता है कि आपको कितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर फर्स्ट वाले की वैल्यू फॉल्स है, पी, हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पी, अगर इसकी वैल्यू, हमने यहाँ पे क्या देखा था कि अगर फॉल्स है तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, ट्रू आएगा, ये मैंने आपको बताया था। फिर दूसरा मैंने केस क्या बताया था, दूसरा केस ये बताया था, ये जो हमारा क्यू है, इसमें मैंने बताया था कि अगर पहले वाला ट्रू है, अगर फर्स्ट वाले की वैल्यू ट्रू है, तो जो सेकंड वाली वैल्यूज होंगी वो एज इट इज उसके रिजल्ट में ऐड हो जाएंगी। बाई कंडीशनल में जो मैंने बताया था कि दोनों स्टेटमेंट की वैल्यू अगर सिमिलर है तो रिजल्ट हमेशा ट्रू आएगा, और दोनों की अगर डिसिमिलर है तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो बाई कंडीशनल को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे एक्सोर आपने स्टडी किया था, तो एक ऐसी एक्स नोर होता है, तो इट वर्क्स एज ए एक्स नोर। तो एक्स नोर में भी क्या होता है, जब दोनों वैल्यू सिमिलर होती है, नहीं उसका रिवर्स होता है उसमें, छोड़िए उससे इसको कोरिलेट मत करिए। तो बाई कंडीशनल आपने देखा कि दोनों वैल्यू सिमिलर है तो ट्रू, और दोनों वैल्यू अगर हमारी डिसिमिलर है तो फॉल्स। आइए इस एग्जाम्पल को करते हैं। इसके लिए हमें ट्रुथ टेबल डिजाइन करनी है। तो यहाँ पे जो मैंने ये एग्जाम्पल लिया, मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये समझाने का था कि अगर आपके पास 3 डिफरेंट इनपुट आ जाते हैं, जैसे पी भी है, यहाँ पे क्यू है, और एक थर्ड इनपुट क्या है, आर है, तो अगर आपके पास नंबर ऑफ इनपुट्स 3 है, ऐसी 4 आ जाएंगे तो 4 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे पी क्यू एंड आर आपके पास 3 इनपुट्स हैं, तो 3 इनपुट्स के जो टोटल कॉम्बिनेशंस हैं, टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे, कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। और 2 to the पावर, मैं लिखने का एक बार आपको फिर से तरीका बताता हूँ, 2 to the power 8, 8 का मतलब क्या हो गया, 0 to 7। तो यूजुअली अगर 0 to 7 की हम बात करें, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि वो एफ में आप कंफ्यूज नहीं होना है, तो 0 के लिए आप ले लो भाई, आपने 0 to 7 आपने नंबर लिए 2 3 4 5 6 7, आपने इसके लिए बाइनरी बनाया, 3 बिट्स में कितना हो जाएगा, 000, ये कितना हो जाएगा, 001, दिस इज 010, दिस इज 011, दिस इज 100, दिस इज 101, दिस इज 110, एंड दिस इज 111, ये वैल्यूज आ जाएंगी। आइए तो 0, भाई बस इसको देख के अब आप इसके लिए ट्रुथ टेबल बना लो, क्योंकि ये उन स्टूडेंट के लिए जैसे जिनको डाउट रहता है, तो आप इसके बिल्कुल डाउट को अपना क्लियर कर सकते हैं। दिस इज पी, अब हमें बनानी है इसकी ट्रुथ टेबल, दिस इज पी एंड से क्यू एंड देन आर, पी क्यू आर है यहाँ पे, पी क्यू आर के टोटल आइए कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कितने बन रहे हैं, तो आप जैसे मैंने अभी ये 0 करके बताया, आप इसी की बेसिस पे बना सकते हो, से फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, देन फॉल्स ट्रू फॉल्स, देन फॉल्स ट्रू ट्रू, देन ट्रू फॉल्स फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स, देन ट्रू फॉल्स ट्रू, एंड ट्रू ट्रू फॉल्स, एंड लास्ट में ट्रू ट्रू एंड ट्रू, ये वैल्यूज आ जाएंगी। आइए अब हम बनाते हैं, जैसे जैसे देखिए अब इसका इवैल्यूएशन क्या है, इसमें भी वैसे प्रेसिडेंस रूल होती है, लेकिन सबसे पहले हम किसको इवैल्यूएट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इवैल्यूएट ब्रैकेट। अब देखिए कंपाउंड स्टेटमेंट में जो प्रेसिडेंस रूल होता है, क्योंकि यहाँ पे चीज आ गई है तो मैं आपको बता देता हूं, द की पॉइंट टू रिमेंबर, आप इसे नोट कर लेना, प्रेसिडेंस रूल, ये प्रेसिडेंस रूल आपने ऑपरेटर्स में पहले भी स्टडी किया था, और आपको पता है कि यूनिरी ऑपरेटर्स हैज हायर प्रेसिडेंस देन बाइनरी। देखिए प्रेसिडेंस रूल है इसके लिए, लॉजिकल कनेक्टिव्स के लिए, so this is the decreasing order of precedence। तो ये इसको अप्लाई करते हैं और इसी की बेसिस पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ कंपाउंड आ गया था इसलिए मैंने कहा, वैसे तो ब्रैकेट आप जानते हैं ब्रैकेट की प्रेसिडेंस हायर है, तो ब्रैकेट को इवैल्यूएट करने के लिए पहले आपको पी को निगेट करना पड़ेगा। तो ये पहले निगेशन ऑफ पी फाइंड आउट करते हैं, लेट अस फाइंड आउट निगेशन ऑफ पी। निगेशन ऑफ पी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, जितनी वैल्यू फॉल्स थी वो ट्रू हो जाएंगी, जो ट्रू थी वो फॉल्स हो जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा, से ट्रू ट्रू ट्रू, और लास्ट वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी, फॉल्स। ये आपने निगेशन ऑफ पी फाइंड आउट कर। आइए अब निगेशन ऑफ पी के आगे बढ़ते हैं। निगेशन ऑफ पी के अगर हम आगे जाते हैं तो इसके साथ क्या हो रहा है, एंड हो रहा है किसका, क्यू का। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट negation of P and Q।
तो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू में आ जाइए। निगेशन ऑफ पी पे अभी हमने कैलकुलेट किया था और दूसरा हमारे पास क्यू है, तो वी आर लुकिंग आफ्टर दीज टू, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो एंड के केस में अगर एक भी फॉल्स होता है तो फॉल्स होता है, जब दोनों ट्रू होते हैं तभी स्टेटमेंट ट्रू होता है। तो आइए देखते हैं पी और क्यू में जो ट्रू वाली सिचुएशन है वो कहाँ कहाँ आएगी। भाई ये भी ट्रू है, ये सर्कल करने से फायदा नहीं है, एक ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू मिलेगा, ये ट्रू है, ये ट्रू है, यहाँ पे ट्रू मिलेगा, और कहीं ट्रू मिलेगा, और कहीं हमें ट्रू नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी सब क्या है, फॉल्स है, क्योंकि उसकी किसी कोई एक ना एक वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ट्रू फॉल्स, फिर देखा ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, ये हमारी वैल्यू। इसके बाद अब आप आ जाइए, तो देखिए इसमें निगेशन ऑफ आर भी है, तो हमें यहाँ पे फिर से फाइंड आउट करने पड़ेगा निगेशन ऑफ आर। ये निगेशन ऑफ आर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब हम निगेशन ऑफ आर फाइंड आउट करते हैं तो वही सेम, उसमें भी उसकी जो वैल्यू ट्रू थी वो फॉल्स हो जाएगी, जो फॉल्स थी वो ट्रू हो जाएगी। तो देखिए आर को देख रहा हूं मैं, अब आप वहां पे देखिए, फॉल्स था तो ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो फॉल्स हो गया, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स। ये हमने निगेशन ऑफ आर फाइंड आउट कर, निगेशन ऑफ आर हमें मिल गया। अब हम इसको पी के साथ इसकी एंडिंग करेंगे, भाई ब्रैकेट इवेल्युएट होगा ये वाला भी, फिर हम इसके साथ इसकी एंडिंग करेंगे, किसकी, पी के साथ। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट पी एंड निगेशन ऑफ आर, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जब हम पी एंड निगेशन ऑफ आर फाइंड आउट करेंगे तो आइए देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो पहले पी एंड करेंगे उसके साथ, तो पी और निगेशन ऑफ आर को देखो, इट मीन्स मैं किस किस की बात कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं इन दोनों की, इनके बीच में एंडिंग। तो ये फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स है फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स। पहले को और आर वाले को देखना है, ट्रू ट्रू इज ट्रू, फॉल्स यहाँ पे आ गया तो ये फॉल्स ही होगा, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है तो ये भी ट्रू हो गया, ये फॉल्स है तो ये फॉल्स ही आएगा। यहाँ तक हो चुका। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने इसको भी इवेल्युएट कर लिया, इसको भी इवेल्युएट कर लिया, ऊपर देखिए मैंने व्हाइट से अंडरलाइन किया। अब इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, ओरिंग, क्योंकि सबसे लास्ट में क्या इवेल्युएट होगा, कंडीशनल। तो आइए अब इसकी ओरिंग कर लेते हैं। तो इन दोनों की जब हम ओरिंग करते हैं, मान ली ये मैंने मान लिया कि सपोज करो ये मेरे पास एस है, मैंने एक नोटेशन ले ली, और ये मेरे पास क्या एस डैश है, मैंने इसको एस माना, थोड़ा सा इस पे इसको यूटिलाइज करने के लिए एक को एस माना और एक को एस डैश। मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड आउट एस और एस डैश, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए एस और एस डैश फाइंड आउट करते हैं। जब हम एस और एस डैश फाइंड आउट करेंगे इट विल लुक लाइक एस और एस डैश। तो आइए एस और एस डैश की वैल्यूज क्या होंगी देखते हैं। अब क्योंकि मैं एस और एस डैश की बात कर रहा हूं तो अब हम इन दोनों को देखेंगे, और ऑपरेटर है तो और के केस में अगर एक भी ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो ये दोनों ही फॉल्स हैं तो रिजल्ट क्या रहेगा, फॉल्स, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू, क्योंकि और हो रहा है यहाँ पे, ट्रू फॉल्स इज ट्रू, ट्रू यहाँ पे है, एक ट्रू है, ये फॉल्स है तो फॉल्स है, एक ट्रू है तो ट्रू है, ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स है। फिर से आप देख लीजिए, ये जो मैंने वैल्यू लिखी है एस और एस डैश वाले को देखो, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। यहां तक क्लियर हो गया। अब इससे हम क्या ड्राइव करेंगे, नाउ वी विल ड्राइव पी। तो ये हमारा लास्ट ऑपरेशन होगा जो इस ट्रुथ टेबल में हेल्पफुल होगा, और वो लास्ट ऑपरेशन क्या है, वी आर गोइंग एस और एस डैश से हम ड्राइव कर रहे हैं पी। ये तो आपको क्लियर है, मैंने एज्यूम कर लिया था थोड़ा एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए। आइए तो अब नाउ वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर, इसको हम देखने जा रहे हैं। हम देखेंगे अब एस और एस डैश का पी से। तो अब ये इफ देन वाली कंडीशन आ गई, तो पहले एस और एस डैश को देखेंगे, जहां जहां इसकी वैल्यू फॉल्स है वहां पे स्टेटमेंट की वैल्यू को क्या लिख देंगे हम, ट्रू। तो देखिए यहाँ पे फॉल्स है एस डैश की तो ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी, ये भी ट्रू हो जाएगी, ये फॉल्स है तो ये भी ट्रू हो जाएगी, ये फॉल्स है तो ये भी ट्रू हो जाएगी। अब बाकी की एंट्रीज को फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, जहां जहां ट्रू स्टेटमेंट है एस और एस डैश, उसके पी वाले स्टेटमेंट में जो भी वैल्यू होंगी वो एज इट इज आ जाएंगी। अब देखिए जैसे पी में अगर मैं अब लास्ट की बात कर रहा हूं तो पी में आप देखेंगे ये वैल्यू क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है, इसके करस्पॉन्डिंग ट्रू है, ये तो हो चुका, ये वैल्यू ट्रू है तो एज इट इज आ जाएगी। तो ये जो मैंने अभी येलो से हाईलाइट किए इन वैल्यूज को अब आप फिल कर दो, तो ये क्या आ जाएगी, फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड देन ट्रू, ये वैल्यूज है।
ये क्लियर है? तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए ट्रुथ टेबल हम कैसे डिजाइन करते हैं। तो इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना कि अगर हमें एक्सप्रेशन लग रहा है कि जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है काफी लेंथी है, तो उसके लिए हम एक कोई वेरिएबल एज्यूम करके उसको मिनिमाइज करके भी आगे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपने ये देखा, लेकिन मैं यहाँ पे एक तो मैंने आपको अभी प्रेसिडेंस के बारे में बताया था, विच इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। जो अभी तक हमने इफ देन वाला किया था, कंडीशनल ऑपरेटर किया था, उसके अपने कुछ वेरिएशंस हैं, उसको भी अच्छे से समझ लेना, पेन डाउन कर लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो कंपाउंड स्टेटमेंट आते हैं वहां पे उनका भी यूटिलाइजेशन होता है। कई बार वो टर्म भी यूज कर लेता है, तो वो टर्म क्या है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड जो की पॉइंट टू रिमेंबर है, दैट इज योर नॉट पॉइंट इज वेरिएशंस ऑफ, you can say types of conditional connectives। कौन कौन से टाइप्स हैं, आइए वन बाय वन इसको डिस्कस कर। तो ब्रॉडली हम यहां पे इसको 3 टाइप्स पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके अंदर मेरे पास 3 डिफरेंट टाइप के कंडीशनल कनेक्टिव्स हैं। कन्वर्स स्टेटमेंट है, इनवर्स स्टेटमेंट है और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो ये टर्म कई बार एग्जामिनेशन में वो यूज कर लेता है और आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो कि दिस टर्म इज रिलेटेड टू व्हाट। तो लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होता। कन्वर्स उसका जस्ट रिवर्स कर दो। मान लिया P, इफ P देन Q है, तो कन्वर्स में क्या जाएगा, इफ Q देन P। हमने ये माना कि जो कंडीशनल कनेक्टिव है वो P टू Q है, तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, Q टू P। इनवर्स में क्या होगा, तो देखिए यहां पे आपने देखा कंडीशनल कनेक्टिव्स के टाइप। पहला आपने कन्वर्स देखा और कन्वर्स में आपने देखा ये क्या होता है, उसका रिवर्स हो जाएगा। इनवर्स में क्या देखा आपने, इनवर्स का मतलब ही सिर्फ उसके कॉम्प्लीमेंट्स हैं। इनवर्स का मतलब कॉम्प्लीमेंट्स। और फिर आपने कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में जो कन्वर्स का कॉन्ट्रा पॉजिटिव, जो कन्वर्स का कन्वर्स का इनवर्स है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज इनवर्स ऑफ कन्वर्स, दिस इज द इनवर्स ऑफ कन्वर्स। काफी बार ये टर्म्स बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। इनवर्स ऑफ कन्वर्स इज कॉल्ड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो ये 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। यू नीड टू रिमेंबर अबाउट दीज स्टेटमेंट्स, क्योंकि इनके बारे में एग्जामिनेशन में कई बार यूज कर ली जाती हैं ये सारी टर्म्स। कन्वर्स P टू Q है तो क्या हो जाएगा, Q टू P। इनवर्स है तो जो एग्जिस्टिंग P टू Q है कंडीशनल स्टेटमेंट, सिर्फ उसका कॉम्प्लीमेंट उसमें आ जाएगा, नेगेशन आ जाएगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज इनवर्स ऑफ कन्वर्स, दिस इज इनवर्स ऑफ कन्वर्स। कन्वर्स क्या है, Q टू P, और उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q टू नेगेशन ऑफ P। तो दीज आर द स्टेटमेंट्स। तो देखिए इस तरह से हमने जो हमारा थर्ड लर्निंग आउटकम था उसको भी अचीव कर लिया है। सो लेट अस हैव ए नॉलेज चेक। तो हमारा थर्ड लर्निंग आउटकम क्या था, कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट्स।